नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 दिसंबर को EMRS TST का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया गया, जिसमें जो है वो बच्चों में काफ़ी संशय था कि क्या किस क्वेश्चन का कैसा आंसर होगा और हम अपना आंसर कहाँ से टैली करें। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो लैंग्वेज का और ICT कंप्यूटर का जो है वो एनालिसिस जो है वो आपको दे दिया था, लेकिन कुछ कारणों से जो है वो हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी जो है वो हम हमारे टीचर एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके बताएंगे कि ताकि आप कंफर्म कर पाएँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए उम्मीद करूँगा कि आपको जो हमारा पेपर सोल्यूशन है वो ऑथेंटिक सोर्स पर बेस है, आपको जो है वो क्लियर कर देगा कि किसका आंसर क्या होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि किसका उत्तर जो है वो क्या होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हम हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा उत्साह जो है वो बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं EMRS TGT रीजनिंग पार्ट। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अमंग 5 फ्रेंड्स अजय, बादशाह, चंदन, दलजीत, एरिक। तो ये 5 दोस्त जो है वो दिए गए हैं और उसमें हमें ये बताया गया है क्या, उसमें हमें ये बताया गया है कि अजय जो है, अजय इज ओल्डर देन बोथ। अजय जो है वो बादशाह और चंदन से बड़ा है। अजय बादशाह और चंदन से बड़ा है। और दिलजीत जो है वो एरिक से छोटा है और एरिक और बादशाह से छोटा है। क्या पूछा गया हमें? दिलजीत जो है वो एरिक और बादशाह से छोटा है, तो हमें यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे एरिक आ जाएगा, क्योंकि दिलजीत जो है, यहाँ बताया गया है कि दिलजीत जो है वो यंगर देन एरिक एंड बादशाह। तो दिलजीत जो एरिक और बादशाह से छोटा है, तो दिरिक एरिक और बादशाह से छोटा है, ये यहाँ आ गया। बट ओल्डर देन चंदन, तो चंदन से बड़ा हुआ कौन? दिलजीत। तो हमें 5 फ्रेंड दिए गए थे, 5 हमने बिठा दिए हैं, 1 2 3 4 5। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट अमंग 5। तो अकॉर्डिंग टू आंसर हमारे पास जो है वो, हमारे पास क्या आंसर हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, चंदन जो है वो सबसे छोटा है। तो चंदन जो है राइट ऑप्शन होंगी हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है वो है, इन द स्कूल डिफरेंट शेप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हम देखेंगे। ट्रायंगल जो है वो गर्ल्स को दर्शाती है, पैरेललोग्राम जो है वो बॉयज़ को, सर्कल जो है स्पोर्ट्स पर्सन को, स्क्वायर जो है स्पोर्ट्स कैप्टन्स को दर्शाता है। आगे इन्होंने बताया है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए और उस व्यंजक एक्सप्रेशन का चयन कीजिए जो विद्यालय के उन सभी खिलाड़ियों को सही प्रकार से दर्शाती है जो कैप्टन नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यालय के उन सभी खिलाड़ियों को सही प्रकार से दर्शाती है जो कैप्टन नहीं है। ऑल दोज, क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है, ऑल दोज स्पोर्ट्स पर्सन हु आर नॉट कैप्टन, हमारे से सवाल में पूछा गया है। और एक चीज़ और मेंशन की गई है क्वेश्चन में कि ABCDEF आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर नॉन ओवरलैपिंग क्लोज्ड एरिया ओनली। नॉन ओवरलैपिंग एरिया जैसे ए हो गया, ये अकेला है, सिर्फ जो है पैरेललोग्राम के अंडर है, तो ए जो है किसको दर्शाएगा? लड़कों को दर्शाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जो है वो बी सर्कल में है, तो बी किसको दर्शाएगा? खिलाड़ियों को दर्शाएगा। उसी तरीके से जो है वो एफ जो है वो ट्रायंगल में है, तो एफ किसको दर्शाएगा? लड़कियों को दर्शाएगा। और दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा जाना है, ज़्यादा इसमें हड़बड़ा हमें नहीं पढ़ना है। इन्हें बोला गया है क्वेश्चन में कि ऑल स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्कूल। ठीक है। तो पहले हमने देखेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी कहाँ है वृत्त में, तो हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमें इसके अंदर ही रहना है। ठीक है। तो इस वृत्त के अंदर जो है वो खिलाड़ी है, तो हमारा क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड होगा। इन्हें बोला है कि ऑल स्पोर्ट्स पर्सन जो वृत्त में है, ये यहाँ दिया गया है वृत्त में है, हु आर नॉट कैप्टन। तो कैप्टन किस में है? कैप्टन है
वर्ग में। तो वर्ग में कौन कौन है, ये आ गया हमारे पास वर्ग सी और डी। तो इन्होंने पूछा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो खिलाड़ी जो है वो कैप्टन नहीं है, तो हमारे पास सर्कल के अंदर और कौन सी ऑप्शन बची है, आप देख सकते हैं हमारे पास सर्कल में बी बचा है और बचा है ई, क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्पोर्ट्स पर्सन ये हैं और कैप्टन ये हैं, तो उसके बाहर क्या बच गया, ये बच गया बी और ई। तो बी प्लस ई शुड बी द राइट आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। अगर आप समझ पा रहे हैं, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, तो इस तरीके से राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे इस तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13 में पूछा गया है कि असर्शन और रीज़न जो है वो दो हमें वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपने उनमें रिलेशन बताना है। पहला है बोला है हाल में भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है, ये हमें दिया गया है अभिकथन, और तर्क दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करता है। दोस्तों तो ये दोनों तो आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली करेक्ट हैं, लेकिन शहरों भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है और जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का में योगदान करता है। तो इसमें जो है वो डायरेक्ट रिलेशन हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट ए इज नॉट, आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑप्शन ए। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू मी 13 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। डिटर्मिन द स्टेटमेंट्स दैट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन विच डेट विल सेकेंड फ्राइडे ऑफ मई 26 विल फॉल, कि किस दिन जो है वो मई 2026 के दूसरा शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई है पहले, कि उस महीने का पहला दिन शुक्रवार है। क्या आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि दूसरा शुक्रवार कब होगा? यस, हम पता लगा सकते हैं। मान लो कि पहला शुक्रवार 1 तारीख को है, तो दूसरा कब आएगा? 8 तारीख को। तो हमारा पता लगा सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। लेकिन अभी हमें अगला क्वेश्चन पढ़ना है कि उस महीने का अंतिम दिन रविवार है। क्या आप इससे पता लगा सकते हैं? यस, अगर महीने का अंतिम दिन, मान लो मई महीने का 31 दिन होते हैं मई में, तो 31 तारीख जो है वो संडे है, ठीक है। तो 30 क्या आएगा? सैटरडे आएगा। और 29 क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। अब 29 फ्राइडे आएगा तो आप इससे जो है 7 दिन कम करते चलिए। 22 को भी फ्राइडे था, ठीक है। उसके बाद क्या 15 को फ्राइडे था। उसके बाद जो है वो 8 तारीख को फ्राइडे था। उसके बाद जो है वो 1 तारीख को फ्राइडे था। तो इन्होंने क्या पूछा है कि दूसरा शुक्रवार कब होगा? 8 तारीख को। ऑप्शन हम दे सकते हैं अकेले ऑप्शन 2 से कि नहीं? यस, हम दे सकते हैं। तो हमारे तरफ से जो ऑप्शन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपने ध्यान में रखना है कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सिंबल्स दिए गए हैं जो फैमिली रिलेशन बता रहे हैं, तो आपने इसको सॉल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको जो पिछले जो अकाउंटेंट का जो उसमें रीजनिंग करवाई थी उसमें भी मैंने ये बताया था आपको कि आपको जो है सिंबल से आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपको रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत आती है तो आप हमारा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग की मैंने एक घंटे की वीडियो बनाई है, उसमें सारे कंसेप्ट करवाए हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि आपके काफ़ी कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे एक घंटे 20 मिनट में। तो आप उसको देख सकते हैं हिम रोजगार मित्र चैनल पर। तो यहाँ पे हमने देखना है कि प्लस जो है वो मदर को दर्शाता है, माइनस जो है वो ब्रदर को दर्शाता है, और मल्टीप्लाई जो है मैरिड को दर्शाता है। तो इससे हमने जो है क्वेश्चन को दर्शाना है कि पी जो है आर से कैसे रिलेटेड है। तो इसको ड्रॉ करेंगे। इन्होंने बोला है कि पी मल्टीप्लाई क्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी इज मैरिड टू क्यू। बट यहाँ पे हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि पी मैरिड जो है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी फैमिली रिलेशनशिप का सवाल आएगा, जब तक आपको जो है वो जेंडर एग्जामिनर के द्वारा क्लियर नहीं किया जाता है, तब तक आपने उसको मेल या फीमेल नाम से नहीं मानना है, कैसे भी नहीं मानना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्यू प्लस टी, क्यू इज मदर ऑफ टी, क्यू इज
मदर ऑफ टी। अब आप देख सकते हैं क्यू अगर मदर हो गई तो पी जो है फादर ही होगा, क्योंकि जो इंडिया में मैक्सिमम जो शादियाँ होती है वो मेल फीमेल में होती हैं, और इन क्वेश्चन में हमें जो है वो कपल जो है वो मेल फीमेल ही मानना पड़ता है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला टी माइनस एस, माइनस का मतलब है ब्रदर, टी इज ब्रदर ऑफ एस। आगे इन्होंने बोला है एस माइनस आर, एस इज ब्रदर ऑफ आर, जबकि आर का जेंडर क्लियर नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इसको कुछ नहीं मानना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ पी इज रिलेटेड टू आर, तो पी देखो ये इसका भाई है, इसका भाई है, ये इसका ये बहन होगा या भाई होगा, तो ये जो है फादर हो गया, पी इज फादर ऑफ आर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ेंगे। आपके पेपर की रीजनिंग थी मुझे काफ़ी आसान लगी अगर देखा जाए तो। आगे जो ये क्वेश्चन था थोड़ा इसमें आप थोड़ा पजल हो सकते थे, लेकिन था ये भी आसान अगर आपने थोड़ा पढ़ के गए हो। बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टीआरपी, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू टीआरपी डाटा, 2 पॉपुलर टीवी प्रोग्राम्स 40% रेगुलरली वॉच प्रोग्राम ए, 35 वॉच वी, अमंग दीज 15% वॉच बोथ ए एंड बी रेगुलरली, हाउ मैनी व्यूअर्स डू नॉट वॉच आइदर ऑफ दीज टू। तो दोस्तों इसको जो है हम एक फिगर की सहायता से करेंगे। मान लो इतने लोग जो है, इसको भी अलग कलर से देते हैं हम, मान लो जो है वो इतने लोग जो है वो ए को देखते हैं, इतने लोग जो है वो बी को देखते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया है कि 40% जो है वो ए देखते हैं, 40 जो है वो ए देखते हैं, और 35 जो है वो बी देखते हैं। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि 15% जो लोग हैं, 15% जो लोग हैं ये दोनों चीज़ें देखते हैं, ये जो लोग हैं ये दोनों प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, ये इन्होंने दोनों प्रोग्राम बता दिए हैं, तो 15 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप देखिए कि ये अगर ये पूरा सर्कल जो है वो ए है, ये पूरा सर्कल जो है वो ए को दर्शा रहा है, और ये टोटल 40 है, तो उसमें से अगर जो है वो हम इस 15 को कम कर दें, इस 15 को कम कर दें, तो यहाँ आएगा 25। ये 25 क्या दर्शाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो इतना एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ क्या दर्शाएगा, जो सिर्फ जो है वो ए को देखते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एरिया क्या दर्शाएगा, जो सिर्फ बी को देखते हैं। ठीक है, जो सिर्फ बी को देखते हैं, तो बी को सिर्फ बी को कितने देखते हैं, 35 माइनस 15 20, ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें ये पता लग गया यहाँ से कि कितने लोग जो है कोई ना कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कितने लोग जो है कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमें कैसे पता लग गया, क्योंकि 25 15 और 20 कितने बन गए, ये बन गया 60 लोग जो है वो कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन टोटल जो हमारे पास कितना है, 100% था, तो 100 में से 60 गए, 40 बच गए जो कोई प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि 60 तो यहाँ से टोटल ये आ गया कि कौन से व्यक्ति, ये देखो 25 15 और 20, ये 60 बन गया टोटल। कोई ना कोई प्रोग्राम तो ये देख ही रहे हैं, चाहे वो एक देख रहा है प्रोग्राम, चाहे 2 देख रहे हैं, लेकिन कुछ तो देख ही रहे हैं। लेकिन 40 जो है वो कुछ प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का 3rd विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है वो है कि ये नंबर सीरीज पूछी गई है, इसको कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो इनमें आप गैप निकालने की कोशिश करेंगे। जब आप इसको गैप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि 5 में 8 जुड़ गए, यहाँ 12 जुड़ गए, और यहाँ कितने जुड़ गए, 16 जुड़ गए। आगे स्पेस दिया है, और यहाँ पे 28 जुड़ गए, और यहाँ पे 32 जुड़ गए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 4 का गैप जो है इन सब में जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ कितने गैप होगा, 20 का, तो यहाँ पे 20 जोड़ेंगे 61 आएंगे, और उसमें अगर 24 जुड़ जाएंगे तो 85 बन जाएगा। सो हमारे पास जो है वो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 17 का। ठीक है, 61 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमें बोल रहा है कि 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं,
और एस क्यू के दाहिने बैठा है, आर टी के तुरंत बाएं बैठा है जो पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, पी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, शर्तों के अनुसार मध्य में कौन बैठा है। इस क्वेश्चन को जो है काफ़ी आसान जो क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का दिया गया था। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे जो पास जो है वो ये बताया गया है क्या कि आर इज़ इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी एंड ऑक्यूपाइज वन ऑफ द एंड्स। आर जो है वो एक एंड पर बैठा है, तो आर जो है वो एक एंड पर बैठा है और इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी बैठा है। आगे बच गई हमारे पास ये, ठीक है। और एस इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, ठीक है, एस इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पास दो केस बन जाएंगे कि एस इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, क्यू यहाँ है, एस यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ है, एस यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि अब यहाँ पे कौन सा हमारे पास बचा, P बच गया, यहाँ पे P बच गया। बट इन्होंने क्या लिखा है कि P इज़ नॉट सिटिंग एट आइदर एंड, तो आइदर एंड में P नहीं है, तो दिस मीन्स हमारे पास क्या हुआ कि ये अरेंजमेंट गलत हो गया। दैट विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। आपने ध्यान में रखना है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हमेशा प्रोबेबिलिटी आपको लेके चलनी होती है, क्योंकि जब बीच में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको दोबारा ड्रॉ करेंगे तो आपको दिक्कत आती है, इसीलिए जो है प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ती है। और क्वेश्चन पूछा कि क्या गया है, हु इज सिटिंग इन द मिडल। आप आराम से देख सकते हैं कि बीच में कौन बैठा है, P, तो P बैठा है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी फिर वही आ गया, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, फैमिली रिलेशन से। फैमिली गैदरिंग में समीर क्या बोल रहा है भाई, समीर कुछ बोल रहा है, समीर बोल रहा है ही मतलब कि कोई लड़का होगा, ठीक है। समीर बोल रहा है ही, समीर किसी को ही बोल रहा है, तो ही बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ही इज सन, वो सन है, कोई व्यक्ति कोई भी, सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। तो ये देखो किसी का ये हुआ, जहाँ पे कोई कपल होगा इसका सन होगा, और इसका ऊपर अगर हम देखें तो ग्रैंड फादर तभी आएगा जब ये एक दूसरी पीढ़ी में आएगा। अब इन्होंने क्या बोले, आप देखो कि ही जो ये व्यक्ति है, जो ये व्यक्ति है वो मेरे दादा का अकेले चाइल्ड का सन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम समीर को भी यहाँ लेंगे, ठीक है, अगर हम समीर को भी यहाँ लेंगे तो आप देख सकते हैं कि समीर इस व्यक्ति को बोल रहा है कि यह व्यक्ति जो है सन है, किसका सन है, सन है किसका, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा का, समीर के दादा का, दादा के अकेले बेटे का, अकेले बेटे का सन है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास बनेगा। और हाउ मैन इज रिलेटेड टू सन, आपको इस फिगर से सीधा क्लियर हो रहा है कि मैन क्या है, ब्रदर है। ये देख सकते हैं मैन जो है ब्रदर है। तो 19 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, वही असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है। एट रूम टेम्परेचर आयरन नेल फ्लोट्स इन लिक्विड मरकरी, जो है हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। कमरे के तापमान पर लोहे की कीलें द्रव में तैरती हैं, और कमरे के तापमान पर द्रव पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होता है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर जो है वो कमरे के तापमान पर लोहे की कीलें, कमरे के तापमान पर एट रूम टेम्परेचर आयरन नेल्स फ्लोट जो है कमरे के तापमान पर जब जो है वो मान लो ऐसे है, यहाँ पे मरकरी भर दी गई है, ठीक है, और जब हम इस पे जो है वो कीलें डालेंगे, आयरन नेल्स ऐसे कीलें कुछ ऐसे होती हैं, तो ये उसके ऊपर तैरती हैं, ठीक है। इन्होंने बोला क्यों तैरती हैं, क्योंकि लिक्विड मरकरी लेस डेंस है देन आयरन एट रूम टेम्परेचर। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसलिए ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। काफ़ी आसान क्वेश्चन जो ये भी देखने को मिल रहा है, देखेंगे डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि समीर का जो मेन डोर घर का है वो नॉर्थ की तरफ है, तो समीर का मेन डोर मान लो यहाँ है भाई,
समीर का दरवाजा नॉर्थ की तरफ ये है। एक सुबह वो उठा और एक सुबह वो उठा एंड ही टर्न राइट, राइट चला गया कितना 250, 250 मीटर वो राइट चला गया। फिर वो लेफ्ट चला गया, कितना चला गया 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर लेफ्ट चला गया, फिर उसने राइट ले लिया 250 मीटर, 250 मीटर वो राइट चला गया। फिर देन ही टर्न राइट, राइट चला गया वो कितना 400 मीटर चला गया, क्योंकि 300 तो यहाँ तक था तो इससे नीचे ही जाएगा ना, 400 चला गया। एंड फाइनली ही टर्न राइट वंस अगेन फॉर 400 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि 300 मीटर तो यहाँ तक है, 100 मीटर यहाँ तक आए तो लगभग यहाँ तक पहुँच पाएगा वो, यहाँ पर पहुँच गया वो लास्ट में। ठीक है, कितना 400 मीटर, हाँ सॉरी ये 250 मीटर था ना यहाँ से यहाँ तक, तो आगे 150 मीटर जाएगा, 100 मीटर तो ये पॉइंट आगे ही रहेगा यहाँ तक। ठीक है, तो आप समझ गए मेरे सवाल को, दोबारा समझ सकते हैं इसको कि इन्होंने बोला कि उनका जो नॉर्थ की तरफ उनका फेस है घर का, और सुबह उठता है वो और राइट जाता है 250 मीटर, तो 250 मीटर ये राइट चला गया। उसके बाद वो लेफ़्ट चला जाता है, लेफ़्ट उसका अगर वो इस तरफ जा रहा है तो उसका लेफ़्ट ये होगा, वो लेफ़्ट कितना गया 300 मीटर चला गया। ठीक है, 300 मीटर गया तो वहाँ से क्या किया वो राइट चला गया, तो राइट चला गया, अगर इस तरफ जा रहा तो उसका राइट यहाँ हुआ, 250 मीटर चला गया वो, यहाँ तक पहुँचा वो 250 मीटर, दोबारा राइट चला गया, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो उसका राइट ये होगा, इस तरफ चला गया, कितना गया वो 400 मीटर चला गया। अब सवाल यह है कि 400 मीटर वो यहाँ तक क्यों गया, क्योंकि आप देखिए कि 300 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक ये है, तो वो इससे आगे 100 मीटर और जाएगा तब 400 होगा ना, तो ये हो गया। और फाइनली जो है उसने राइट ले लिया, अब वो यहाँ जा रहा है इस तरफ तो राइट इस तरफ ही होगा ना, और राइट कितना गया वो 400 मीटर गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक तो ये 250 है, ये देखो तो यहाँ तक तो ये 250 ही हो गया, और 250 ये आगे है तो ये 500 नहीं बढ़ गया टोटल, और ये जा तो 400 ही रहा, तो इस पॉइंट से पीछे ही रहेगा ना ये यहाँ तक, इसलिए जो अब यहाँ हो गया। और क्वेश्चन अब खत्म हो गया है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया इन विच डायरेक्शन ही इज स्टैंडिंग फ्रॉम हिज लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अभी वो यहाँ है। और आप ये देखिए कि ये जो ये देखिए डायरेक्शन क्या बन गई इसकी, साउथ और ईस्ट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का 2 राइट आंसर होगा। आगे हम जो बढ़ेंगे, हमारे पास जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ा जो अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग है उसका क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर जो है वो हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें जो बताया गया है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जब आप यहाँ से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, पैटर्न बन रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब ये देखिए यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ को भी फर्स्ट जो इसको अल्फ़ाबेट को 3 का गैप देखें तो हमारे पास क्या आएगा, एस आएगा। ठीक, और अगर हम मिडिल की तरफ चलें, तो यहाँ 6 का गैप है, और 6 का गैप यहाँ देखिए तो यहाँ जी आएगा, यहाँ 6 है मिडिल में, +6 हो रहा है। और राइट में और इसमें देखेंगे तो यहाँ 5 का गैप है, +5 और यहाँ +5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आ जाएगा। तो एस जी एम विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, क्या बोला गया, सम क्वीन आर किंग्स, सम क्वीन जो है वो किंग हैं, और ऑल क्वीन आर इंटेलिजेंट, और क्वीन इंटेलिजेंट है। भाई क्वीन तो सच में इंटेलिजेंट होती है, और क्वीन आर इंटेलिजेंट ये बताया गया है। और इसमें क्या बोल रहा है या गया है हमारे कंक्लूजन में, ऑल किंग आर इंटेलिजेंट। अब देखो किंग सिर्फ ये हैं,
किंग इतना है, और इंटेलिजेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो ऑल किंग तो कभी हो ही नहीं सकता इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाती है। अगले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, अगली स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, ऑल किंग्स हु आर इंटेलिजेंट आर क्वींस। जो राजा जो है वो इंटेलिजेंट है, वो क्वींस है। आप यहाँ पे देखिए, जो राजा, ये राजा है, क्वीन है, वो इंटेलिजेंट भी है कि नहीं है, क्योंकि ऑल क्वीन जो है वो इंटेलिजेंट बताई गई है। तो जो राजा क्वीन है वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है, आप देखिए, ऑल राजा हु आर इंटेलिजेंट आर क्वींस, यस। ऑल किंग्स हु आर इंटेलिजेंट आर क्वींस। हमें फिगर से सामने पता लग रहा है कि ऑल किंग्स, अब ये देखिए ना, ऑल किंग्स जो क्वीन है, क्वीन ही है, वो इंटेलिजेंट भी है, यस इंटेलिजेंट है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। सो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 23, आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें 7 लोग बैठे हैं। 7 लोगों को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 लोग हमारे पास बैठे हैं। क्या बोला गया है, अंजलि था, और देख कहाँ रहे हैं, सिटिंग अराउंड ऑल फेसिंग द सेंटर, इस तरफ देख रहे हैं। ये देखिए, हमें तो डायरेक्शन याद हो गई है कि लेफ्ट राइट कैसे लेना। अगर आप जो है आप खुद पिक्चर बनाते हैं पहली दूसरी बार, तो आपको जो है ऐसे अंदर की तरफ मार्क कर लेना है, जिससे आपको लेफ्ट राइट का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अंजलि जो है वो क्या कर रही है, अंजलि थर्ड टू राइट ऑफ करिश्मा है। तो मान लो करिश्मा यहाँ है, अब इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लो करिश्मा जो है वो यहाँ है, तो अंजलि कहाँ होगी, 1 2 3, थर्ड टू राइट होगी, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, समीर इज सीटेड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ फरहान, ठीक है। अब मान लो फरहान हम यहाँ ले लेते हैं, तो समीर यहाँ आ गया, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि कश्मीरा, अब ये देखते हैं, चलो अभी तो हमारे पास कश्मीरा और जॉर्ज का रिलेशन जो है वो देखते हैं, चाहे जिस मर्जी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कश्मीरा इज सीटेड बिटवीन जॉर्ज एंड भारती, कश्मीरा जो है वो जॉर्ज और भारती के बीच में है। कश्मीरा जो है वो जॉर्ज और भारती के बीच, मान लो यहाँ ले लिया। आगे ने बोला फरहान इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनप्रीत, तो मनप्रीत यहाँ आ गया, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, यस ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया हमारा। इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे अब। बिटवीन विच 2 पर्सन्स इज अंजलि सीटेड, किन 2 व्यक्तियों के बीच में अंजलि बैठी है। तो अब ये देखो अंजलि कहाँ है भाई, अंजलि कहाँ बैठी है, फरहान और समीर के बीच। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टेटमेंट दी गई है और इसमें जो है वो हमें इनइक्वालिटीज बताना है। डी इज ग्रेटर देन जी, डी से जी की तरफ जाएंगे, डी इज ग्रेटर देन, यस। सी ग्रेटर देन एच हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे उल्टा साइन पड़ गया है। बी इज इक्वल टू एच हो नहीं सकता। सो ओनली ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सो ऑप्शन ए कहाँ मेंशन है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो दोस्तों ये जो हमारे पास क्वेश्चंस थे हिम रोजगार मित्र चैनल पे आपसे डिस्कस किए गए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे सारे ही, जो आपसे किस में पूछे गए थे, EMRS TGT एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा, और अगर आपको जो है वो कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर हमारे से कोई गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचक हैं, और उस गलती को सुधारा भी जाएगा। और ऐसे ही जो है वो अगले पार्ट्स का आंसर्स देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ट्रस्टेबल लगती है ये वीडियो तो आप हमें लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। हिम रोजगार मित्र चैनल पे जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, तब तक धन्यवाद।